बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज जो है छोटे बच्चों के हवाले से ख़ुसूसी वीडियो है। ये केस जो है इन दिनों में एक दो सामने आए तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो है वो कंप्लीट वीडियो बना दूं ताकि जो नए हज़रात हैं उनका फ़ायदा हो जाए। अब केस ये है कि ये बच्चे जब कुछ दिन के होते हैं, 10-15 दिन से लेकर 1 महीने के बिटवीन, तो ये मुंह मारते हैं हर चीज़ को। यानी अब जैसे ये देखें थैले को चबा रहा है, ऐसी कोई चीज़ इनको मिल जाए, ख़ास तौर पे मट्टी खाने लग जाते हैं। तो बाज़ दफ़ा वो जो मट्टी खाना जो है वो इस कदर डेंजरस होता है कि ये बच्चे जो हैं ब्लॉक हो जाते हैं, यानी इनका मैदा बंद हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि शदीद किस्म की कब्ज़ हो जाती है और जानवर जो है वो दूध पीना भी छोड़ देता है बच्चा जो। अब रिसेंटली ऐसा हुआ कि एक बड़ा शानदार किस्म का बच्चा भाई के पास, यासर भाई के पास। तो वैसे तो बड़ी एहतियात करते हैं, हर फार्मर जो है उसकी कोशिश होती है कि मेरे बच्चे जो हैं ये बच जाएं, क्योंकि यही जो है ये फार्मर का सरमाया होते हैं और यही बेनिफिट होते हैं, इन्हीं से ही नुकसान होना होता है। अगर ये बच जाए तो फ़ायदा है, ना बचे तो नुकसान है। तो वो बांध ही रखते हैं तकरीबन उनको एक मखसूस जगह में, लेकिन वो थोड़ी देर के उन्हें छोड़ा और भूल गए। बच्चे ने एक ने मट्टी खा ली तो उसका स्टोमिक रुक गया, उसने शाम को दूध नहीं पिया। रुकने से मुराद ये है कि वो फिर मेंगन वगैरह या जो ये गोबर करते हैं जिस तरह का भी बच्चे डिफरेंट शेप्स के अंदर, वो नहीं किया और दूध भी नहीं पिया। तो जब एक टाइम बच्चा दूध नहीं ना पिएगा तो उसके अलावा तो कोई फीड होती नहीं है उसके पास। पानी भी उसी दूध के ज़रिए से जाना है, न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाई अज्जा जो हैं सारे के सारे उसी दूध के ज़रिए से जाने हैं। तो जब वो ग़िज़ाई अज्जा नहीं पहुँचेंगे तो बच्चा निढाल होना शुरू हो जाता है। तो अब उस बच्चे की सूरत हाल ये हुई कि जब उसने एक टाइम दूध नहीं पिया, दूसरे टाइम यानी 24 घंटे के बाद उसकी कंडीशन ये है कि वो पिछली टांगों पे वज़न नहीं डालता। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमने बचाना है बच्चे को मट्टी खाने से, इस तरह की कंडीशन क्रिएट नहीं होने देनी। लेकिन अगर इसके बावजूद बाद दफ़ा बगैर मट्टी खाए भी स्टोमिक ब्लॉक हो सकता है किसी और चीज़ से, कोई दाना वगैरह जब बच्चा खाना शुरू करे उससे भी हो जाता है, लेकिन मट्टी से शदीद किस्म का होता है। तो हमने करना क्या है, हमारे पास क्या होना चाहिए? मेरे पास शायद पड़ी होगी बोतल जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लिक्विड पैराफिन, ये आपके पास ज़रूर मौजूद हो जब बकरियाँ बच्चे डिलीवर करें। यस, ये पड़ी है जी, ये ना जी, ये इस तरह से मिलती है आपको। थोड़ी कॉस्टली तो होगी, मेरा ख्याल है जी इसकी प्राइस 600 के करीब, 540 रुपये। तो ये आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो ये जो है लिक्विड पैराफिन, आप बच्चे को, जैसे अब ये बच्चे मेरे पास मौजूद हैं, जैसे ये फिर रहे हैं, इनकी एज तकरीबन 1.5 माह के करीब है, तो ये 40-42 दिन के हैं। इनको आपने ये इस तरह की सूरत हाल में बच्चे को आप ये 10 सीसी भी पिला दे सकते हैं। यानी अब बिल्कुल रुका हुआ है बच्चा, उसको 10 सीसी पिला दें। अगर छोटा बच्चा है, जैसे ये आ गया है, ये तकरीबन 20 दिन का है, तो इसको आप 5 से 6 सीसी पिला सकते हैं। यानी ये मैं डोज बता रहा हूँ। अगर बिल्कुल बच्चा आपका रुका हुआ है, उसको ये पिला दें फौरी तौर पर। और साथ इंसानी मेडिकल स्टोर से मिलता है, आप इनीमा कहेंगे, यानी शदीद कब्ज़ की सूरत हाल में मरीज़ों को किया जाता है, वो ले लें। या जो है बारीक सरिंज, बारीक छोटी सरिंज, उससे ऑयल जो है सरसों का, वो भी 5-7 सीसी बैक साइड पे जिधर से मेंगन करते हैं ये, वहाँ पे वो डाल दें। या वो अनीमा, उसकी शेप ही ऐसी होती है शीशी की, मेरे पास वो मौजूद नहीं है, बोतल जो है छोटी डब्बी सी होती है, उसके आगे वो बारीक सी नीडल टाइप बनी होती है, पीछे से दबाएंगे वो खुद ब खुद प्रेशर के साथ अंदर चली जाएगी, वो ज़्यादा बेहतर है। उससे ये होगा कि जो चीज़ अंदर रुकी हुई है, जमी हुई है, यानी वो हार्ड हो जाती है, जो वेस्टेज है ना, जो बाहर बच्चे ने निकालना होता है, वो सख्त हो जाता है। इस वजह से वो निकाल नहीं पाता, जब निकाल नहीं पाता तो वो खा भी नहीं पाता फिर। तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप प्रॉपर वो मेडिकल स्टोर से एनीमा कह के ले कि बच्चे को इस तरीके कार से हमने जो है एनीमा करना है, तो वो आपको दे देंगे। तो या फिर ये देसी टोटका, देसी सूरत हाल मैंने आपको बताई है। लेट्स सपोज शाम को, रात के वक्त ये इशू आपकी नज़र में आता है, आप ऑब्ज़र्व करते हैं, तो फौरी तौर पे आप जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो क्या हो सकता है? तो वो मेरा भाई ये ट्रीटमेंट ये है कि आप सरसों का ऑयल लें, वो जानवर को इस तरीक़ेकार से बैक साइड पे जिधर से ये मेंगन करते हैं वहाँ पे डाल दें। उससे ये होगा कि वो जो हार्ड मटीरियल अंदर रुका हुआ है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा, अब ये तो सूरत हाल होगी उसके स्टोमिक को खोलने की।
इससे उम्मीद है कि वो खुलेगा। लेकिन वो सूरत हाल जो दूध ना पीने की वजह से डिहाइड्रेशन का बच्चा शिकार हुआ है, निढाल हुआ है, बच्चा या तो पिछली टांगों पे पूरा वजन नहीं डालेगा या वो चलेगा ऐसे जैसे नशे की हालत में हो, यानी निढाल होके कभी इधर को गिरेगा कभी इधर को गिरेगा। उसकी वजह यह है कि उसकी बॉडी में पानी की और न्यूट्रिएंट्स की, मल्टीविटामिन्स की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन का बच्चा शिकार हो चुका है। क्योंकि जाहिर बात है कि उसने 24 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं है, तो जाहिर बात है कि बॉडी में कमी तो होगी। जो भी एक्टिविटीज़ वैसे बच्चों ने उछलना कूदना भी होता है, वैसे भी जिस्मानी ग्रोथ के लिए भी जो खुराक चाहिए होती है वो कुछ भी बच्चे को नहीं मिला। तो आप जो है उसको पूरा करने के लिए बच्चे को जो है आम हम जिसको कहते हैं ये नमकोल टाइप, ये आप लें, साशे मल्टीविटामिन का कोई भी ले लें, किसी भी किस्म का, वो पानी में हल करके कोशिश करें बच्चे को फीडर के ज़रिए से पिलाने की। फीडर के ज़रिए से, दक्कम पेल नहीं करनी है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, सिरिंज के ज़रिए से नहीं पिलाना है। यानी ORS जो है ना बना बनाया भी मिल जाता है, नमकोल कहते हैं, ORS कहते हैं, मल्टीविटामिन के साशे कहते हैं, वो लेके उसे नीम गर्म पानी में जिस तरह दूध की कंडीशन होती है उस तरह के पानी में हल करके उसको, उसकी डोजेज को वो फीडर के ज़रिए से बच्चे को पिलाएं, ताकि जिस्म के अंदर जो पानी की और इसकी मल्टीविटामिन्स की कमी की सूरत हाल है, डिहाइड्रेशन की जो शिकायत है वो दूर हो सके। क्योंकि जब तक वो दूर नहीं होगी बच्चा जो है अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं आएगा। जब तक वो ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आएगा वो सक प्रॉपरली नहीं कर सकेगा दूध को भी। तो कोशिश करें इस तरीक़ेकार से बच्चे को दिन में 3-4 मरतबा वो थोड़ा थोड़ा से मुराद ये है कि अगर आपका बच्चा जो है वो 10 दिन के अंडर है तो उसको जो है वो 15-20 सीसी पिलाएं। अगर इससे बड़ा है, महीने तक का है, तो उसको जो है वो 30 सीसी तक आप 2-3 दफ़ा दिन में जो है वो पिलाएं, ताकि बच्चे को, अब ये नहीं आपने देखना कि अब इसको पानी पिला सकते हैं या नहीं पिला सकते। जाहिर बात है कि जब कोई चीज़ बॉडी में जा ही नहीं रही है तो हमने किसी ना किसी तरीक़ेकार से मल्टीविटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स जानवर को देने हैं ताकि उसकी कंडीशन बहाल हो सके, उसकी सूरत हाल बेहतर हो सके, तो आपने देना है। यानी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बच्चे को जो है 1 महीने तक पानी देना ही नहीं चाहिए। इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप नॉर्मली भी बच्चे के आगे पानी रखें, वो खुद ब खुद भी पीता है तो पीने दे, बेशक वो 2 दिन का ही है, आपने रोकना नहीं है उसको। ये नेचुरल थिंग है। जब उसको अंदर से तलब होगी चीज की तो फिर ही वो उस चीज को उठाएगा, पिएगा। तो लिहाजा मैंने कभी ये नहीं किया। गर्मी के अंदर बच्चे 1-2 दिन के भी पानी पीना शुरू कर देते हैं तो मैंने कभी नहीं रोका, और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं होता। सर्दी के अंदर बच्चे नहीं पीते। लेट्स सपोज अब ये 1.5 महीने के हो गए, मैंने अभी तक इनको पानी पीते नहीं देखा। बड़ी बकरियां पीती हैं, इनकी माएँ या बकरे वगैरह जो मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन ये बच्चे जो है चारा खा रहे हैं, वंडा वगैरह, दलिया वगैरह खा रहे हैं, मेरी आंखों के सामने इन्होंने पानी नहीं पिया। हो सकता है ये पीते हों गाहे बगाहे क्योंकि पानी पड़ा रहता है, लेकिन मैंने नहीं देखा इनको। बड़ी बकरियां तो पीती मैंने देखी हैं, क्योंकि वो ये ड्राई फीड है इनकी, खुश्क है, ये खा रहे हैं जो गवारे का भूसा जो है उसके साथ पानी वो पीते हैं, ये भी खाते हैं। अब ये मुंह मारते हैं तो अच्छा भला, ये वाले जो है बड़े जो है ये नहीं अभी खाता, छोटा जो है। तो इनको मैंने ज़ाहरी तौर पे अपनी आंखों से पानी पीते नहीं देखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पीते ही ना हो, मैं भी हो सकता अभी तक ना पिया हो। तो बहरहाल आप जो है वो कहने का मकसद ये है कि नमकोल वाला, ORS वाला पानी बच्चों को पिलाएंगे ताकि वो बहाल हो सके। और मल्टीविटामिन के ड्रॉप ले लें, बच्चों के इंसानी मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं, वो भी सुबह शाम 2-2, 3-3 ड्रॉप उस जानवर को पिलाना शुरू करें ताकि उसकी एनर्जी बहाल हो सके। मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं कि जब तक एनर्जी बहाल नहीं होगी वो उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। ज्यादा खदशा यही है कि वो एक्सपायर हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप मिट्टी से वैसे ही जानवर को बचाएं। अगर बचा लेंगे तो ये बच्चे बच जाएंगे, अदरवाइज जो है ये क्रिटिकल कंडीशन में जाएंगे, फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर सूरत हाल बन जाती है तो प्रोटोकॉल्स, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, केयर मैंने आपको बता दी है, इसके मुताबिक कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। वीडियो एंड करते हैं, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।